भाई का सिलेक्शन जो है वो असम राइफल्स में हुआ है। पढ़ाई वढ़ाई कैसे की थी फिर? पढ़ाई मैंने सर के चैंपियन बैच किया था। पहले आप जॉब कर रहे थे, तो जॉब प्राइवेट जॉब छोड़ के गवर्नमेंट जॉब की तैयारी करना, ऐसा क्या पढ़ाते हैं, किस तरह से पढ़ाते हैं आदित्य रंजन सर? क्या ऐसी चीज़ें जो आपको बहुत पसंद आई उनकी? आदित्य रंजन सर ने मिक्स एलिगेशन पढ़ा था, वो थोड़ा डिफरेंट मेथड में करता था। वो मेरे को अच्छी तरीके से समझ आया। अदर टीचर कंपेयर से मैं पढ़ भी नहीं पाया था, मेरे को समझ नहीं आया था। मैं अपने परिवार में अकेला लड़का जिसने सिलेक्शन किया गया। इसकी सैलरी क्या होती है? सैलरी इसका नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम रुद्र है। स्वागत है आपका AR पब्लिकेशंस की एक नई वीडियो में। दोस्तों, आज हमारे साथ त्रियंक प्रताप सिंह हैं, जो कि MP के ग्वालियर से आए हुए हैं। भाई का सिलेक्शन जो है वो असम राइफल्स में हुआ है, टेक्निकल ट्रेड में। जैसे आपने देखा होगा कि BSF में ट्रेड्समैन की वैकेंसी आती है, वैसे ही असम राइफल्स में भी ट्रेड्समैन की वैकेंसी आती है। बेसिकली जो इनकी पोस्ट है व्हीकल मैकेनिक, इनका काम ये होगा कि जो व्हीकल्स यूज होते हैं असम राइफल्स की पैरामिलिट्री में, उनकी मरम्मत या उनकी देखभाल करने का काम होता है। तो इनका सिलेक्शन उसमें हो चुका है। तो कैसा लग रहा है सर आपको? मेरा सिलेक्शन हुआ, मेरे को बहुत खुशी हो रही है। मेरे फैमिली वालों को भी बहुत खुशी हुई है कि मेरा सिलेक्शन हुआ है। मैं अपने परिवार में अकेला लड़का जिसने सिलेक्शन लिया अभी। अच्छा, पढ़ाई वढ़ाई कैसे की थी फिर? पढ़ाई मैंने सर के चैंपियन बैच लिया था 15.0, मैंने उससे पढ़ाई की थी। मैंने और भी टीचर से पढ़ाई की थी, तो मेरे को मैथ क्लियर नहीं होती थी। तब मैंने सर से बैच से लिया, तब मेरे मॉक में अच्छे नंबर आने लगे थे। आदित्य रंजन सर का बैच लिया था आपने, पेड बैच लिया था? पेड बैच लिया था 15.0 चैंपियन बैच। जो ये पोस्ट है आपकी व्हीकल मैकेनिक की, इसके बारे में थोड़ा सा बताइए, क्योंकि जब आपने मुझे बताया तो मुझे भी उतना जानकारी नहीं थी और हमारे बच्चों को तो कम ही जानकारी होगी इस बारे में। तो इसके बारे में थोड़ा सा अवेयर कीजिए लोगों को कि ये पोस्ट क्या है, इसकी एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या होती है और इसमें एग्जाम प्रोसेस क्या है, सिलेक्शन प्रोसेस क्या है। जैसे कि व्हीकल मैकेनिक जो होती है, उसमें आपकी ITI चाहिए या 3 ईयर डिप्लोमा चाहिए इंजीनियरिंग लाइन में। तो मैंने जब वैकेंसी आई थी, मैंने नोटिफिकेशन क्लियर किया था, तो उसमें नोटिफिकेशन में हिसाब से लिखा था कि आपके पास ITI या डिप्लोमा होना चाहिए। तो मेरा डिप्लोमा था, मैं उसके लिए क्राइटेरिया फुलफिल था। तब मैंने जॉब के लिए अप्लाई किया था। और जो इसकी वैकेंसी आती है, सिलेबस रहता है वो सेम रहता है GD के एज कम्पेयर टू GD। सिर्फ उसमें इंग्लिश आएगी, हिंदी नहीं आती है, जिसमें इंग्लिश करनी पड़ेगी उसमें कंपलसरी आपको कि। और जो वैकेंसी होता है, इसमें मेन होता है इंटरव्यू, क्योंकि इसमें मेरी ट्रेड में सिर्फ 20% बच्चा फिजिकल पास होने का ट्रेड टेस्ट में पास किया था। उसमें सबसे पहले आपका फिजिकल होता है, उसका इंटरव्यू होता है, फिर एग्जाम होता है, फिर आपका मेडिकल होता है। और मेडिकल भी काफ़ी हल्का था, क्योंकि कई बच्चों के कलर ब्लाइंडनेस था, उसमें भी उनको पास किया था कलर ब्लाइंडनेस में। अच्छा, बेसिकली अगर आप GD की प्रिपरेशन कर रहे हो तो आप इस वैकेंसी के लिए अप्लाई कर सकते हो, बशर्ते कि आपके पास कोई टेक्निकल ट्रेड में डिग्री होनी चाहिए। और साथ ही साथ इसमें इंग्लिश कंपलसरी है, हिंदी नहीं आएगी। और इसके साथ इंटरव्यू राउंड भी इसमें एडिशनल होता है। अच्छा, ये एक थोड़ी सी अनकॉमन सी वैकेंसी है, तो इसके बारे में पता कैसे चला आपको? इसका वैकेंसी ऑनलाइन आती है, तो मैंने उसमें ऑनलाइन सर्च किया था, तब मेरे को इस वैकेंसी का पता चली थी। वैकेंसी आई थी फरवरी 2025 में। ये जो वैकेंसी है आपकी व्हीकल मैकेनिक की, इसकी सैलरी क्या होती है? सैलरी इसका बेसिक पे रहता है 21,700, जो GD रहता है वही सेम इसमें है। अच्छा, असम राइफल में सिलेक्शन हुआ है, तो जाहिर सी बात है आपकी पोस्टिंग नॉर्थ ईस्ट में होगी। हाँ। वहीं पे होगी? हाँ, जो नॉर्थ सात ईस्ट में आती स्टेट्स है, हैं? नॉर्थ ईस्ट में ओनली। पूरी लाइफ टाइम पोस्टिंग वहीं लाइफ पे टाइम होगी। पोस्टिंग उधर ही। इन हैंड सैलरी लगभग कितनी आती है? इन हैंड सैलरी ट्रेनिंग के टाइम पे 35,000+ आएगी। और इसमें एक फ़ायदा यह है कि जैसे कि आपका जो BSF आती है, इसमें फूड मैस कटिंग भी होती है, इसमें वो सिस्टम नहीं होता, इसमें पूरी आर्मी वाली की तरह होता है। अच्छा, रिस्क अलाउंस वगैरह भी होंगे? सब मिलता है, सारी इसका चीज़ें पूरा होंगी। कंट्रोल आर्मी संभालती है। तो ये पोस्ट तो आपकी हो गई है, आगे आप किस जॉब की तैयारी करना चाहते हो? आगे मैं BSF में SI व्हीकल मैकेनिक या फिर इसमें ही नायब सूबेदार की वैकेंसी देख रहा हूँ टेक्निकल में। अच्छा, जब आप आदित्य रंजन सर से मैथ्स पढ़ रहे थे, जैसे आपने कहा कि पहले भी आपने कई टीचर से ट्राई किया था, बट आपका उतना स्कोर नहीं बढ़ रहा था, तो क्या ऐसा क्या पढ़ाते हैं, किस तरह से पढ़ाते हैं आदित्य रंजन सर? क्या ऐसी चीज़ें जो आपको बहुत पसंद आई उनकी, जिनकी आदित्य वजह रंजन से? सर बिल्कुल बेसिक लेवल से स्टार्ट करते हैं, 0 लेवल से एकदम, कि आपको धीरे धीरे इंक्रीज करके आपको 100% एकदम अच्छा करेंगे कि आप मैथ में अच्छा करके आप जितना हो सके। मतलब मेरे मैथ में 20 आउट ऑफ 23 नंबर्स आए थे। अच्छा, तो जब आप आदित्य सर से पढ़ते थे, मैथ्स पढ़ते थे, तो कोई ऐसा कंसेप्ट या कोई ऐसी मेमोरी जो आपको लगता है कि ये थोड़ा सा डिफरेंट बताया सर ने, या फिर फनी कुछ याद क्लास की? जैसे कि सर ने मिक्स एलिगेशन पढ़ा था, वो थोड़ा डिफरेंट मेथड में करता था, वो मेरे को अच्छी तरीके से समझ आया। अदर टीचर कंपेयर से मैं पढ़ भी नहीं पाया था, मेरे को समझ नहीं आया था। और जैसे कंपाउंड इंटरेस्ट सिंपल एक्सप्रेशन पढ़ा था, मैंने बहुत टीचर से पढ़ा था, लेकिन मेरे को नहीं आया था। तब मैंने आदित्य रंजन का सर के कंसेप्ट पढ़ा, तब मेरे पास उसके सवाल भी करने लग गया। अच्छा, मिक्सचर एलिगेशन जो थोड़ा सा कंसेप्चुअल चैप्टर होता है, उसको सर ने बहुत अच्छे तरीके से बहुत अच्छी तरीके डीपली पढ़ाया था और अच्छी तरीके से बताया था एकदम बेसिक से। तो आपने लाइब्रेरी वगैरह से पढ़ाई की थी या फिर घर पे रह के पढ़ाई की? मैंने घर पे रह के पढ़ाई की थी, नाइट स्टडी करता था और डे स्टडी भी करता था। अच्छा, तो बाकी जो
प्रिपरेशन के दौरान जो स्ट्रगल्स रहता है, जो प्रॉब्लम्स रहती हैं, अभी आप मुझे स्टार्ट होने से पहले ये भी बता रहे थे कि पहले आप जॉब कर रहे थे, तो जॉब, प्राइवेट जॉब छोड़ के गवर्नमेंट जॉब की तैयारी करना, इसमें आपकी फैमिली ने कैसे सपोर्ट किया? मेरी फैमिली वालों ने पहले कही थी कि जॉब लीव मत करो, क्योंकि आज के टाइम पे जॉब मिलना बहुत बड़ी बात होती है। लेकिन मैंने जॉब लीव की, क्योंकि मैंने कहा मैं सिलेक्शन लेके दिखाऊंगा आपको, बस 1 साल मेरे को वेट करिए। तो मैंने फिर 1.5 साल मेहनत की, तब मेरा सिलेक्शन हुआ था। तो आप अपनी जो सक्सेस है, जो सफलता है, इसका श्रेय आपको किसको देंगे, या किसका रोल आपको लगता है कि इसमें ज़्यादा रहा है? इसमें सर का भी रहा है और मेरे पेरेंट्स का भी काफ़ी रोल रहा है, जिन्होंने मेरे को तब पढ़ाया था, और सर ने भी काफ़ी श्रेय दिया। तब मेरी मैथ इतनी अच्छी हुई थी, वरना मेरी मैथ बहुत वीक थी। अच्छा, तो अब तो भाई की जॉब लग गई है, तो शादी भी होगी, तो क्या लगता है आपको, लव मैरिज करोगे या फिर अरेंज मैरिज करोगे? जो घर वाले डिसाइड करेंगे उसी के। अच्छा, घर वाले, यानी अरेंज मैरिज करोगे? अच्छा, चलिए ठीक है। आप लोग क्या सोचते हैं इस इंटरव्यू के बारे में, कमेंट करके बताइएगा।